मिडिल ईस्ट में हालात तेजी से बदल रहे हैं और तनाव बढ़ रहा है। हम आपको दिखाते हैं कुछ लाइव अपडेट्स ऑफ वॉर, किस तरह से दोनों देशों में जंग हो रही है। ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमलों से शुरू हुई लड़ाई लगातार फैलती जा रही है। ईरानी सुप्रीम लीडर अयतोल्ला अली खमेनी की अमेरिकी हमले में मौत के बाद मध्य पूर्व के कम से कम 8 देश ईरानी ड्रोनों और मिसाइलों का निशाना बने हैं। ईरान के मुताबिक वो इन देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है। 2 मार्च को एक ईरानी ड्रोन हमले के बाद सऊदी अरब की सबसे बड़ी रिफाइनरी रस तनूरा को बैंड कर दिया गया। वहीं कुवैत का कहना है कि उसके वायु क्षेत्र में 3 अमेरिकी लड़ाकू जहाज गिरे हैं। अमेरिकी सेना के मुताबिक ये फ्रेंडली फायर में गलती से कुवैती सेना की ओर से गिराए गए हैं। इससे पहले एक अमेरिकी सेना ने ईरानी शहरों पर 1000 से अधिक हमले किए हैं, जिनमें ईरान के मुताबिक 1400 लोगों की मौत हो चुकी है। देश के 131 शहरों को निशाना बनाया गया है। इसराइल ने लेबनान में भी हमले किए हैं, जिनमें अब तक 31 लोगों की मौत हुई है। बीते 2 दिनों में हिजबुल्लाह ने इसराइल पर हमले किए थे। इसके बाद लेबनान के प्रधानमंत्री नवाब सलाम ने हिजबुल्लाह की सैन्य गतिविधियों पर तत्काल प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। ईरान के पड़ोसी मुल्कों ने उन पर हो रहे हमले की कड़ी निंदा की है। सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल ने ईरानी कार्यवाही को हमले की श्रेणी में रखा है। इस काउंसिल ने कहा है कि ये हमले न केवल खड़ी देशों की संप्रभुता का उल्लंघन है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के भी खिलाफ हैं। यूएई ने ईरान में अपना दूतावास बैंड कर दिया है। वहीं ईरान के साथ मिलकर गैस फील्ड चलाने वाले कतर ने हमलों के बाद गैस प्रोडक्शन बैंड करने की बात। रिपोर्ट्स के अनुसार हालिया घटनाओं के बाद क्षेत्र में सैन्य गतिविधियां बढ़ी हैं। बताया जा रहा है कि जवाबी कार्रवाई में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। कुवैत सिटी और बहरीन में सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया और एहतियातन कदम उठाए जाने की खबरें सामने आ रही हैं। जब एक साथ कई संवेदनशील ठिकानों पर खतरे के संकेत मिलते हैं, तो यह पूरे क्षेत्र की स्थिरता के लिए गंभीर चुनौती बन जाता है। कई देशों ने एहतियात एयर स्पेस पर प्रतिबंध लगाए हैं, जिसके कारण उड़ानों पर असर पड़ा है और यात्रा योजनाएं प्रभावित हुई हैं। एयरपोर्ट्स पर बड़ी संख्या में यात्री फंसे हुए हैं और आगे की सूचना का इंतजार कर रहे हैं। इसी बीच कुवैत में अमेरिकी F-15 लड़ाकू विमान के क्रैश होने की रिपोर्ट सामने आई है। हालांकि पायलट के सुरक्षित निकल आने की जानकारी दी गई है। बताया जा रहा है कि पायलट ने समय रहते इजेक्ट किया और वह सुरक्षित पाया गया है। शुरुआती चर्चाओं में यह संभावना भी जताई जा रही है कि ड्रोन इंटरसेप्शन के दौरान एयर डिफेंस फायरिंग में फ्रेंडली फायर की स्थिति बनी हो सकती है। जॉर्डन सहित अन्य आसपास के देशों में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जा रही है। भारत सहित कई देश अपने नागरिकों की स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं और संभावित निकासी विकल्पों पर भी विचार किया जा रहा है। स्थिति संवेदनशील बनी हुई है और घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है। हम इस पूरे मामले पर आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे।